नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत की। जी, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत कैसे करें, किस तरह से अपने ग्रह दोषों की निवृत्ति करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008008 अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार, द्वादशी सुबह 8:49 तक, भरणी नक्षत्र 5:10 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:02 से 8:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सोम प्रदोष व्रत की। जी, जब प्रदोष काल में सोमवार पड़े और त्रयोदशी पड़े तो मान लेना चाहिए कि सोम प्रदोष व्रत है, और ऐसी स्थिति में ये जो मुहूर्त है बड़ा विशेष हो जाता है। इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती, गणेश, स्कंद इत्यादि के साथ में पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवहेति। जो भगवान अत्यंत सहज आशुतोष की पूजा प्रदोष में करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ा प्रश्न, कैसे करें? तो सबसे पहले तो सामग्री सारी पूजा की इकट्ठी कर लें, जल्दी से स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, और संध्या काल में सूर्योदय से कहते हैं लगभग 2 घड़ी आगे 2 घड़ी पीछे, तो करीब करीब 4 घड़ी में ये पूजा की जाती है, जब सूर्यास्त होने वाला रहता है। तो शास्त्रानुसार प्रदोष के व्रत करने के लिए आप पूर्वाभिमुख होकर के भगवान शिव के विग्रह को, या फिर आप चाहें तो पार्थिव यानी मिट्टी के 12 लिंग की स्थापना करके 11 लिंगों की स्थापना करके और आप पार्थिव पूजन कर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर कोई भगवान शिव का विग्रह हो तो भगवान शिव का विग्रह से परिवार स्थापित करके, और फिर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृकाओं का कलश इत्यादि का स्थापन करके पहले उनकी पूजा करें, यानी गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करें। फिर उसके बाद भगवान शिव का परिवार सहित सविधि पूजन करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प जैसे दोष हो, यानी राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हों, या फिर 7.5 अढ़िया शनि या किसी शनि राहु जैसे ग्रह दोषों की प्रवृत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में आप इन सब ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए भी भगवान शिव का अभिषेक करके और सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव के लिए गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से, पंचोपचार से, षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन करें। फिर मलापकर्ष पूजन करके फिर भगवान शिव का परिवार सहित अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, धतूरा इत्यादि फूल फल चढ़ाकर नैवेद्य कर आरती उतारें और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करें। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवो जल प्रियम, केवल शिव को जल चढ़ा दें तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान महादेव की पूजा करके और आप सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूजा ज्यादातर हमारे दर्शक जानते हैं। प्रदोष काल में व्रत करना चाहिए, और व्रत के नियम है कि एक आहार एक आसना करें, नमक तेल का त्याग करें, और सभी प्रकार के राग दोष, काम, लोभ आदि से मुक्त होकर के भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। यावत दिन पर्यंत आप भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें, और पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को, आचार्यों को, गरीबों को भोजन करावें, यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती। चलिए, अब हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। खगेश जी, खगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं पुलिस में नौकरी करता था, फिर अचानक मेरी नौकरी छूट गई है। 10-12 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी जी, तो बताएं सर, मेरा नौकरी दोबारा लगेगा कि नहीं, और मैं क्या करूँगा जिंदगी में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। जी, 25/12/1977। और समय बता दें। समय रात का है सर, मेरे को समय नहीं मालूम पंडित जी। और जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़। अभी क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, बेरोजगार हूँ। जी 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 जी। पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई मैं 12वीं तक किया हूँ। गणित लिए थे? गणित कमजोर था? जी सर। गणित कमजोर था या गणित लिए थे आप? गणित सर। हाँ, गणित कमजोर था। जी सर। चलिए, और नौकरी कब छूटी आपकी? नौकरी छूटी सर 2008 में, और मैं भर्ती हुआ था 1995 में। चलिए, 1995 में भर्ती हुए थे और 2008 में नौकरी छूट गई। वजह क्या थी
और अब आगे करियर कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मिथुन है और जन्म का समय है रात को 9 बजे। लग्न में नीचस्थ मंगल है, तीसरे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि इसके चलते बहुत ज़्यादा आतुरता रही होगी और शनि चूंकि अष्टमेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए इस तरह के डिस्प्यूट आपके सामने है और जिसकी चलते आपको नौकरी छोड़नी पड़ी। बड़ा प्रश्न ये है कि समय राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं। शनि में राहु सबसे लीथल समय होता है। मुझे ऐसा लगता है ये 2019 से 2022 के बीच में रहा, यानी जनवरी 2022 के बाद में आप फिर से रिइंस्टेट हो सकते हैं यदि आप प्रयास करें तो। शनि में गुरु के अंतर दशाएं आपके लिए बहुत फलदायी रहेंगी। गुरु भाग्येश होकर के और हालांकि 12वें स्थान में है, फिर भी अगर आप बृहस्पति का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें, एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो आप देखेंगे वर्ष बीते आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर सरला जी है। सरला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताएं। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। जन्म तारीख 27/7/1992। 27 जुलाई 1992। जी जी। समय 9:30 बजे रात में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है मेरा नगरी। क्या जानना चाहती हूँ बेटा? जी मैं जानना चाहती हूँ मेरे आगे फ्यूचर के बारे में, जिसमें कि मतलब मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। पढ़ाई क्या की आपने? BSc नर्सिंग की पढ़ाई की है पंडित। और शादी हो गई आपकी? जी जी हो गई है पंडित जी। मैरिटल लाइफ कैसी, बहुत अच्छी है नहीं है? बहुत अच्छी है। चलिए आइए देखते हैं। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है, करियर के बारे में चिंता है, BSc नर्सिंग कर चुकी है, नौकरी नहीं लग रही है, क्या नौकरी लगेगी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन, राशि आपकी मिथुन, आपके तृतीय शुक्र पंचम स्थान में बैठे हैं और दशम स्थान में राहु, 11वें स्थान में शनि। जब कभी भी दशम स्थान में राहु नीचस्थ होकर के बैठे हैं और राहु और केतु से ज्यादातर अगर फंस जाए तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जीवन में थोड़ा सा संकट आएगा और ये आ रहा है। आपने बहुत सारी पढ़ाई की मगर नौकरी नहीं है। इस समय अगर हम कुल मिलाकर देखें तो शनि की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। शनि की महादशा में शनि का अंतर और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो शनि की दशा में ही अपना जीवन शुरू करते हैं। शनि आपके एकादशी होकर बैठे, क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगलवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मीठा खाएं, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और क्या करें और खूब मेहनत करें। 1 वर्ष के भीतर आपको पक्की तौर पर नौकरी मिलने वाली है, चिंता बिल्कुल ना करें। एकता जी जुड़ चुके हैं। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूं। बताएं डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस। 22 सितंबर 1998। 98 और समय? रात्रि 9:55। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान बांदनवाड़ा, अजमेर जिले में कोई गांव पड़ता है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। अजमेर? हाँ जी। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ, संतान प्राप्ति के बारे में। 98 बताया आपने? जी। चलिए यही देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी राशि कन्या। आप जानना चाहती हैं संतान कब तक होगी। पंचमेश स्वग्रही होकर बैठे, तीसरे स्थान में मंगल और 12वें स्थान में शनि है। मुझे नहीं लगता कि संतान में कोई परेशानी है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। याद रखें कि 23 अगस्त 2021 के पहले आप कंसीव कर जाएंगे और उसके बाद में जब गुरु की महादशा चलेगी तो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्या करना चाहिए आपको? शनि का मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए, इससे फायदा होगा। जी विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं व्यापार के बारे में जानना चाहता था। व्यापार, डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता दें। 29/3/84। 21 या 31? 29 सर, 29। और समय? जन्म समय? 29/3। जन्म समय है सर सवेरे 7:15 बजे। और जन्म स्थान बता दें। और बिलासपुर। जी प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर मैं व्यापार के बारे में जानना चाहता हूँ और शारीरिक कष्ट होता है मेरे को, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है। चलिए ऑटो पार्ट्स का काम है। मेष लग्न है, राशि आपकी कुंभ है। इस वक्त मतलब बृहस्पति आपके लग्न में है और शनि 12वें स्थान में। मतलब शनि का अगर व्यापार करते हैं तो थोड़े से कष्ट की संभावना है, मगर चूंकि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं इसलिए बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कारण क्या है? 11वें स्थान में शुक्र चंद्रमा है। आमतौर पर ऐसे लोगों को सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन या डिप्रेशन, ऐसी 4 चीजें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले धनिये का पानी, खड़ा धनिया होता है, रात में भिगो
भिगोकर सुबह उसका पानी छान कर पिए, इससे आपके पेट की तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरा, कच्ची हल्दी शहद में घिस करके और 1 काबुली चने के बराबर रोज 30 दिन तक खाएं, मगर जब सर्दी हो तब। गर्मी में बिल्कुल ना करें, और हो सके तो एक 8 कैरेट का टोपैज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने। गुरुवार का व्रत करें, हल्दी का दान किया करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर में आपका करियर काफी अच्छा हो जाएगा। जहां तक सवाल व्यापार का है, व्यापार के लिए समय काफी अच्छा है। जहां तक सवाल मनोबल का है, तो तृतीय बुध आपके लग्न में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा डेयर है आपके पास में। मगर चूंकि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है, इसलिए यदा कदा परेशानियां हो सकती है, यानी आकस्मिक हानि हो सकती है। इससे बचना चाहिए। तो क्या करें? नंबर 1 आपका काम है कि आप उधार का काम न करें, कैश का काम करें। नंबर 2, कोशिश करें नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहें, भगवान को धतूरे का फूल चढ़ाते रहें, तो परेशानियां दूर होगी। जी लाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 19 जनवरी 1996 सुबह 9:20 का। और जन्म स्थान बता दें। भिंड। क्या जानना चाहती हैं? वो BHMS कर रही है, तो अभी उसके एग्जाम सेकंड ईयर का था, तो उसके अभी एग्जाम हुए नहीं है। 2 साल हो गई है, और उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या, ये सब पूछना। चलिए, फ्यूचर कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं, 2 साल हो गया। BMS कर रही है बेटी, अच्छी डॉक्टर बन पाएगी कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ और आपकी जो राशि है वो है धनु। लग्न में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल तृतीय होकर के 12वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तनाव। 8वें स्थान में राहु, लगातार विवाद और संघर्ष की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। इस समय चंद्रमा में राहु के अंतर दशाएं चली, मतलब फरवरी से लेकर के काफी ज्यादा असुरक्षा, क्योंकि राहु की स्थिति अच्छी नहीं, और ये फरवरी 2022 तक रहेगा। इस समय करना क्या चाहिए? राहु चूंकि अष्टम स्थान में है, इसलिए बहुत ज्यादा कष्ट हो सकता है। आपको सलाह ये दो कि एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। नंबर 2, भगवान शिव का नियमित पूजन करें। नंबर 3, अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो राहु की शांति करें। नंबर 4, प्रोफेशनल करियर के लिए लगातार प्रयास करते रहें। नंबर 5, आप बहुत सारा समय वेस्ट करती हैं क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है और दूसरी चीजों में आपका समय वेस्ट होता है। इसे हटा करके पढ़ाई में ध्यान लगाएं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आगे चलकर करियर अच्छा रहेगा। याद रखें कि आपके 11वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। एक अच्छी शासकीय नौकरी, एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के योग पूरे तौर पर है। जी शत्रुघ्न जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं पंडित जी नमस्कार। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 11/11/74 है, और टाइम है 4 बजे के आसपास। सुबेरे शाम? शाम को 4 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है अबनपुर। जी बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मेरा मकान कब तक बनेगा, और दूसरा मुझे कौन सा जॉब में करना चाहिए? मतलब अभी आप क्या सर्विस करते हैं? नहीं, प्राइवेट ही नौकरी करता हूँ। तो क्या नौकरी करते हैं? सर मेरा टीवी फ्रिज का काम है सर। जी, टीवी फ्रिज का। अच्छा, टीवी फ्रिज का काम है। और आप जानना चाहते हैं कि आपको आगे चल करके कैसा रहेगा। आपका जन्मलग्न मेष और आपकी जो राशि है वो है कन्या। अगर मैं देख पा रहा हूं तो चतुर्थेश आपके 7वें स्थान में जाने ही वाले हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। बृहस्पति आपके भाग्येश होकर 11वें स्थान में है। बहुत अच्छा फल चाहिए तो एक 4 कैरेट का टोपैज धारण करें, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, और मेरे हिसाब से बृहस्पतिवार का व्रत करें, हल्दी का दान किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मकान तैयार हो जाएगा। याद रखिए आपके 8वें स्थान में राहु है। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहें। इस समय शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दुनिया में समय बहुत खराब चल रहा है, मगर बहुत जल्दी आपका समय बेहतर होने वाला है और आप काफी अच्छा फील करेंगे। जी कामता प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। कामता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर जी, गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी 20 नवंबर 1991 रात 8 बजे। जन्म स्थान बता दें। दुर्ग। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ठेकेदारी वगैरह करता था, अभी टाइल्स फिटिंग करने का, तो बहुत काफी दिन से 2 साल हो गया लगभग, बहुत परेशान हूँ काम धाम के नाम। जी, तो अब आगे क्या होगा? आपका शादी हो गई?
जी शादी हो गए हैं, 3 जी बच्चे। जी, चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मिथुन, आपकी जो राशि है मेष, लग्न में केतु है, खूब एनर्जी, तीसरे स्थान में बृहस्पति एक अच्छे मैनेजर, मंगल की लग्न में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, ठेकेदारी जैसे काम में बहुत फायदा, मगर सवाल यह है कि अभी बीते कुछ सालों से परेशानी है। कोरोना के कारण बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे, शायद ये एक परेशानी हो सकती है, मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त, तो आने वाले 3 महीनों के भीतर में आपको नौकरी वापस से मिल जाएगी, काम आपका शुरू हो जाएगा, मगर तनाव फिर भी काबिल रहेगा। सवाल यह है कि इस परेशानी से मुक्ति का तरीका क्या है। तो आप भगवती महामाया की पूजा करें, घी का एक दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी है, हमारे बहुत सारे दर्शक ही चाहते हैं कि पंडित जी से बात करें, मगर कैसे? बहुत आसान है। इस कार्यक्रम में फोन लगाना अगर मुश्किल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, एक फ़ोन नंबर मिलेगा, अगर वो मिल जाए तो कॉल करें, मगर समय का ध्यान रखिए 11 बजे से रात 8 बजे तक। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, शुभांगी जी और तरुण जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, मगर एक छोटी सी गुजारिश कि आप टीवी की आवाज़ बंद करके और अपनी बात कहें। शुभांगी जी, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। शुभांगी जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? शुभांगी जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी जी जी। आप फटाफट बताएं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये जानना था पंडित जी, मेरे पति के बारे में जानना था जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी। 1/4/1982 सुबह 5:10। 5 बज के या 7 बज के? 7:10। जी जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान नारायणपुर, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये कौन सा प्रदेश? नारायणपुर, छत्तीसगढ़। ओके ओके जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मुझे ये जानना था, ये जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। अपनी ईमानदारी से सब चीज से अच्छे से करते हैं, लेकिन कोई ना कोई नुकसान, बाधाएं आ ही जाती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आगे का फ्यूचर। चलिए आइए देखते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं स्वे स्वे कर्मान निरताः संसिद्धिं लभते नरः। यदि किसी भी व्यक्ति को लगातार असफलताएं मिलती रहें तो क्या जानना चाहिए? तो फिर समझना चाहिए कि इस जातक ने बहुत एकाग्रता से अपना काम नहीं किया, या ये काम में एकाग्र नहीं है, इसे अपना काम समझ में नहीं आता। और आमतौर पर ऐसे लोग थोड़े से आलसी या थोड़े से कंफ्यूज या थोड़े से गलत या थोड़े से देर से डिसीजन लेने के आदी होते हैं। चलिए देखते हैं आपके पति के जन्म कुंडली में क्या ऐसा है। आपके पति का जन्म लग्न मेष और आपकी जो उनकी राशि है मिथुन है, तृतीय बुध 12वें स्थान में, तीसरे स्थान में चंद्रमा राहु। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बहुत सारे लोग दूसरों को देखकर व्यापार करते हैं, बस यही एक चूक हो जाती है। व्यक्ति को हमेशा अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ही चेष्टा करनी चाहिए, यही सबसे अच्छी बात होगी। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप चित्त की एकाग्रता रखें, भगवान शिव का पूजन करें। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी एकाग्रता की कमी है, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें और हल्दी 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके हस्बैंड का बिजनेस बढ़िया होगा और सफलताएं भी बहुत अच्छी होंगी। बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर विफलताएं क्यों मिली, और ये प्रश्न आया क्यों मन में? क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी 2017 से 20, मतलब इस समय काफी बड़ा कैपिटल लॉस हुआ और शायद यही कारण है कि मन परेशान है। मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब शनि में गुरु की अंतर्दशाएं चल रही है और इसके बाद बुध की महादशा चलेगी, मतलब अब अगर व्यापार करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर तरुण जी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें प्रभु। 1 जुलाई 1996 और दोपहर 2:45 बजे और जन्म स्थान है रायगढ़, छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी कि आगे मेरा मतलब नौकरी तो अभी कर रहा हूँ, मेरे पापा का अनुकंपा नियुक्ति मिला है, बाकी आगे और बड़ा पोस्ट तैयारी करूंगा तो मिलेगा कि नहीं, और शादी कब तक होगी? बहुत बढ़िया। कोई लड़की पसंद है? पसंद तो अभी तक नहीं है। हल्का सा छीटा मानेट है। चलिए आइए देखते हैं कि शादी कब होगी। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। नौकरी मिल गई, अब छोकरी का ही सवाल है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि धनु है, सप्तम षष्ठम स्थान में शनि से आक्रांत है, इसलिए जब कभी भी शादी करें, शादी से पहले एक छोटा सा
अर्क विवाह जरूर कराएं। याद रखें, अर्क विवाह नांदीमुख श्राद्ध के साथ में शनिवार या रविवार को कराना चाहिए और इस प्रकरण का उल्लेख कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ पर है जो बनारसी दास, मोतीलाल बनारसी दास छापते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आप आगे नौकरी में बेहतर पोस्ट और चाहते हैं। अभी आप अनुकंपा नियुक्ति में, आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि धनु है। तीसरे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है और तृतीय बृहस्पति आपके स्वग्रही होकर बैठे हैं। मतलब अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो सफलताएं 100% मिलेंगी। बड़ा प्रश्न ये है कि आप क्या प्रयास करेंगे, बड़ा प्रश्न प्रयास करेंगे। मैं देखता हूं कि प्रयास करने में थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि मन आपका अशांत रहता है। इस समय अगस्त 2021 से लेकर के 2023 यानी चंद्रमा में जब शुक्र का अंतर चलेगा तो बहुत एकाग्रता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद सूर्य की दशा 2023 के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब अब से लेकर के 1.5 वर्ष तक आपको अपने चित्त की एकाग्रता बनाकर रखनी। यदि आप बनाकर रख पाए, पढ़ाई कर पाए तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको 2 साल रुकना पड़ सकता है। हमारे साथ लास्ट कॉलर है सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरी बेटी का जन्म है 26 जुलाई 2007 और टाइम है सुबह 5:21 पे। जन्म स्थान? जन्म स्थान बेगूसराय, बिहार। क्या जानना चाहती हैं? तो पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए और सर इसका शादी का एज क्या रहेगा? सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी कर क्या रही है लड़की? अभी तो वो 9th क्लास में है। बहुत बढ़िया, चलिए 9th क्लास में है और बेटी का जन्मलग्न कर्क है और उसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में सूर्य है और दूसरे स्थान में शुक्र, शनि, केतु, 8वें स्थान में राहु, 10वें स्थान में मंगल। ये सब बताते हैं कि बेटी बहुत अच्छी सर्जन या बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकती है। बड़ा प्रश्न ये है कि मैथ्स कैसा है? मैथ्स इनका बहुत बढ़िया है। इस समय जो दशाएं चल रही है वो कैसी हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब 2023 में जब ये 10th या 11th में होंगी तब इनकी राहु की दशा चलेगी। मतलब ये आगे चलकर साइंस लेंगे और अच्छी डॉक्टर बन सकती है यदि थोड़ा भी प्रयास किया। मगर प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली 11th 12th में इसकी राहु की दशा चलेगी और ये लगातार 1.5 वर्ष तक चलने वाली है। मतलब अगर सावधानी से इन्होंने प्रयास किया तो डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत, अगर सावधानी से नहीं किया तो मुझे लगता है थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस बात पर सफलता तय करेगी कि एकाग्रता कितनी अच्छी है। अब एक और प्रश्न उठता है कि किसी प्रकार का कोई स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मोती धारण करें। कोई व्रत करना हो तो बृहस्पति का मंत्र जप करें और कोई उपाय करना हो तो बड़ों का आशीष लें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों, इसके बाद अब आपसे विदा लेने की बात घड़ी बता रही है कि समय हो चुका आपसे विदा लेने का। मगर जाते जाते यही एक बात कि एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए वृक्ष लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, कोरोना की सावधानी बनाकर रखें। कर हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।